परिचय आपसे करवाते हैं। मिलन भार्गव जी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सिद्धार्थ राजावत जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, आपका भी स्वागत करते हैं। और राजेश जौहरी जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। जौहरी साहब, सवाल आपसे ही पूछूंगा, शुरुआत आपसे करूंगा कि कन्या पूजन को लेकर जो 3 से 4 दिनों के बीच में प्रचार के दौरान या प्रचार के पहले भी बात करूं कि जो घमासान देखने को मिल रहा है सर, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बीजेपी कह रही है हमारी संस्कृति है, हम कन्या पूजन करते हैं। और आज बीडी शर्मा जी ने बड़वा में कहा साफ तौर पर कि हम तो कन्या पूजन करते हैं, शिवराज जी भी करते हैं, लेकिन हमने कभी दिग्विजय जी या कमलनाथ जी को कन्या पूजन करते नहीं देखा। प्रचार के दौर में ये जो घमासान मचा है सर, किस तरह से आप देखते हैं? पहला कमेंट। जहाँ तक बात है रिलीजन की, धर्म की, तो ये तो बहुत ही निहायत ही पर्सनल अफेयर है किसी भी व्यक्ति के लिए। और किसी भी व्यक्ति के को पूरा अधिकार है अपने देश के संविधान के हिसाब से कि वो रिलीजन को किस तरह से माने। और जहाँ तक कन्या पूजन है, हमारा ऐसा मानना है कि कन्या पूजन धार्मिक से ज्यादा सांस्कृतिक महत्व है इसका। जो भारत की संस्कृति है, इसका एक बहुत बड़ा पहलू है कन्या पूजन। और वो सदियों से, सहस्राब्दियों से हमारी जो सभ्यता है वो ऐसा करती आई है। अब सवाल ये हो रहा है कि जो इस पर पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इस बात पर। और पॉलिटिक्स का लेकिन जो बॉल पहली फेंक दी वो कांग्रेस ने फेंक दी, वो गलती कर दी बहुत बड़ी। और आप देखिए, बीजेपी चाहे तो, वैसे बीजेपी को भी इसको बहुत आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। बार बार जब खत्म हो गया था मामला, लेकिन आप समझिए, उनको, बीजेपी को समझ में आ गया है कि कांग्रेस ने गलत बॉल फेंक दी है। तो उस वो जो उनकी फेंकी हुई बॉल है उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, वो बीजेपी अच्छे तरीके से करना जानती है शायद इस मामले में, और वो कर रही है। और बीजेपी कभी नहीं चाहेगी, कांग्रेस चाह रही है कि वो मैटर डाई डाउन हो जाए, खत्म हो जाए, लेकिन बीजेपी नहीं चाहेगी कि मैटर डाई डाउन हो जाए। एक बात तो ये है। दूसरा ये था कि अगर हम कांग्रेस को इतिहास से की नजरों से देखें, तो जब प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो पहले राष्ट्रपति थे, वो सोमनाथ के मंदिर में गए, सोमनाथ के मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसमें गए। उसके बाद जो उनका हज शुरू हुआ है, आप देखिए 62 में वो राष्ट्रपति की कुर्सी से उतरे और 63 में वो सदाकत आश्रम में जिन स्थितियों में उनकी मृत्यु हुई है, बिल्कुल एक राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति की गुमनामी की स्थिति में एक छोटे से कमरे में उनकी मौत हुई है। उसका मुख्य कारण ही ये था कि उन्होंने मना करने के बाद भी, मतलब पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व था उसके मना करने के बाद भी सोमनाथ जो मंदिर के कार्यक्रम में भाग लिया था। अब उसके बाद अभी छोटी सी बात और रह गई है, आपको बताएं। अभी जब ये राम जन्मभूमि का ये चल रहा था, डोनेशन वाला चल रहा था अभी कुछ महीने पहले, तो हमारे यहाँ भी आए थे वो लोग जो राम जन्मभूमि के लिए। तो एक बहुत छोटी सी कहानी उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बताई कि अपने शहर के एक बहुत अच्छे नेता हैं कांग्रेस के, तो उन्होंने उनको 1100 रुपए तो दिए, पर उन्होंने मना किया रसीद नहीं बनेगी। तो रसीद क्यों नहीं बनेगी कि इस रसीद का इस्तेमाल तुम लोग चुनाव में नहीं कर लो हमारे खिलाफ। अब आप बताइए, अच्छा ये जो बात है ना, अगर कोई बोले तो उसको साबित कर सकते हैं, पर कोई बोले, किसी को ये नहीं लगे कि ये राजेश जौहरी ने अपनी मर्जी से किया है, वो चाहे तो पर्सनल। एक आखिरी चीज ये है, कन्या पूजन में और कन्या पूजन करने वालों में कहीं ना कहीं, हमने जो अपने पिछले डिबेट में भी एक बार बात हुई थी, इससे कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है। क्योंकि भवरी देवी, सरला मिश्रा, नैना साहनी, जेसिका लाल, ये जो सारे के सारे कांड हुए हैं, ये कन्या पूजन की भावना से बिल्कुल अपोजिट हैं। तो आप कहीं ना कहीं, आपको भी अगर लगता है कि इस मतलब इस नेगेटिविटी को खत्म करना है तो कन्या पूजन कर लेना चाहिए, क्या फर्क पड़ जाएगा। चलिए, बिल्कुल जौहरी साहब, आपने तो इतिहास में जो जो हुआ सब कुछ बताया है। मिलन जी सुन पा रहे हैं? मिलन जी आपसे जी जी बिल्कुल। मिलन जी देखिए, कन्या पूजन करना, जौहरी साहब ने कहा, देखिए वो तो संस्कृति है, बीजेपी की है, कांग्रेस नहीं करती है। वो एक सवाल ये इसलिए उठाया वीडी शर्मा जी ने, या फिर भूपेंद्र सिंह जी की बात कर लें, आप भी उस मामले को संज्ञान में लिए हुए हैं कि हम अगर कन्या पूजन करते, हमारी संस्कृति है, लेकिन हमने दिग्विजय को नहीं देखा, हमने कमलनाथ जी को नहीं देखा, तमाम दिग्गज नेताओं को नहीं देखा। लेकिन ये प्रचार के दौरान जो माहौल बन रहा है सर, नवरात्र का वक्त अब ठीक है खत्म हो गया, दशहरा भी हो गया है, अब दिवाली की बात है, और दिवाली के एक दिन पहले ही फैसला हो जाएगा कि आखिर 4 सीटों पर कौन विजेता होगा। लेकिन प्रचार में ये जो मुद्दे गूंज रहे हैं, मिलन जी किस तरह से देखते हैं? अंकुश भाई, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा शक्ति के रूप में होती है वहां देवता विराजमान होते हैं। ये
अक्षरशः इस संस्कृति ने, इस देश की परंपरा ने सिद्ध किया है। हाँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए अकेला ये अधिकारपूर्ण नहीं है कि हम नारी को शक्ति के रूप में पूजते हैं या नवरात्र मनाते हैं। इस देश की संस्कृति है, इस देश की परंपरा है, जहां नारी को शक्ति के रूप में दर्जा दिया गया है, नारी को शक्ति के रूप में माना गया है, स्वीकार किया गया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, जो 100 वर्ष से ऊपर पुरानी है, वो इस देश की संस्कृति और परंपराओं को नकारती आई है, इसको धोखा देती आई है, इसको नीच दिखाती आई है, इसका अपमान करती आई हुए, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो या सोनिया गांधी हो। ये तो एक ही की संस्कृति को मानेंगे। जिस पार्टी का उदय ही इस देश के एक अंग्रेजों द्वारा हुआ हो, जिस पार्टी के 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष अंग्रेज रहे हों, जिस पार्टी की वर्तमान अध्यक्षा, जो कि कार्यकारी हैं, अध्यक्ष भी नहीं है, आज सवाल उन पर भी उठ रहे हैं, वो विदेशी मुल्क से आती हो, तो उन भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति पर कब नाज होगा? वो इसको कभी फॉलो ही नहीं करेंगे। वही नाच कर रहे हैं, वही दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। देखिए, पूरी पार्टी की पार्टी अनाथ हो चुकी है। अनाथ आते हैं, प्रवास करते हैं देश प्रदेश में और फिर दिल्ली लौट जाते हैं। तो ये तो अनाथ कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये कार्यकर्ता ही खोज रहे हैं हमारा नेतृत्व कौन है। आज कांग्रेस के दिग्गज नेता जो देश में G23 के नाम से प्रख्यात हो गए, वो खुद पूछ रहे हैं कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए, हमें पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए। तो ये तो अनाथ पार्टी है। इस अनाथ पार्टी क्या इच्छा करेंगे कि वो इस देश की संस्कृति को, इस देश की परंपराओं को मानकर आगे इस देश के विकास की एक विजन देगी। तो मुझे लगता है देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह की पार्टी का पतन होना तो स्वाभाविक है, और पतन हो भी रहा है। आप देखिए देश में किस प्रकार के हालात पैदा हो गए। आज विपक्ष नाम मात्र का नहीं बचा है। आज विपक्ष में जगह किसकी बची है? इतने बड़े बड़े जो कांग्रेस में वर्षों दशकों तक काम किए, उनकी आवश्यकता नहीं है। उनको आवश्यकता है कन्हैया कुमार की, उनको आवश्यकता है जिग्नेश की। इस देश को छिन्न भिन्न करने वाले, तोड़ने वाले, इस देश को तोड़ने वालों को वे प्राथमिकता से स्थान दे रहे हैं। राहुल गांधी पलक पावड़े बिछाकर स्वागत कर रहे हैं, और सारे इनके दिग्गज नेता थे वो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। आखिर कारण क्या है? आखिर कपिल सिब्बल जी गलत क्या बोल रहे हैं? आनंद शर्मा गलत क्या बोल रहे हैं? मनीष तिवारी गलत क्या बोल रहे हैं? सवाल तो इनसे ही खुद का हो रहा है। इनका जो अंतर कलह मची है वो इसके युवा टीम तैयार नहीं हो रही है। तैयार हो रही है। आखिरी जो कील होती है ताबूत की, उसको ठोकने का काम कमलनाथ दिग्विजय सिंह करेंगे। आप मानिएगा कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी। कांग्रेस देखने ढूंढने खोजने से भी नहीं मिलेगी। आज कार्यकर्ताओं के मन हताश हैं, निराश हैं। वे खुद अपने अक्षम नेतृत्व से सवाल लगातार कर रहे हैं, लेकिन कोई है नहीं, इसके जवाब आ नहीं रहा। चलिए मैं एक कमेंट लेता हूँ। राजावत साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, आपने वरिष्ठ पत्रकार को भी सुना और बीजेपी से पक्ष रखने के लिए मिलन भार्गव जी, उनको भी सुना है, लेकिन मेरा एक ही सवाल है सर। देखिए, प्रचार के दौरान इस तरह के मुद्दे जो गूंज रहे हैं, देखिए बड़ा दुर्भाग्य है। भार्गव जी जो बोल रहे थे, ये बोल रहे हैं कि पुरानी पार्टी है। तो मैं सबसे पहले तो ये बता दूं, और इन्होंने एक हवाला दिया अंग्रेजों की पार्टी। अरे भैया, अंग्रेजों की पार्टी नहीं है। अंग्रेजों के साथ मुखबिरी तो आपके, जिनको वीर बना दिया, फर्जियों को जिनको वीर सावरकर बोलते हो, 7-7 बार सेलुलर जेल से भागे और माफी मांगी, और अभी तक पेंशन मिल रही है उनके पूर्वजों को, उनके खानदान के लोगों को। तो कांग्रेस पार्टी को मत सिखाओ। कांग्रेस पार्टी क्रांतिकारी पार्टी रही है, जिसने आजादी की लड़ाई में शिद्दत से शहादत दी है, और अब हम हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा है, ना कि माफी मांगी है। तो आप हमें नहीं सिखाइए कि अंग्रेजों की पार्टी है, किसकी पार्टी है। अरे अंग्रेजों के मुखबिर तब तक, आज तक जो उनके ऑडली होते थे, उनको ऑडली बोला जाता था, जो आदि नेकर पहनते थे। आज तक आरएसएस वाले आदि नेकर पहनते हैं, जिन्होंने 40-50 साल तक अपने कार्यालय में ध्वज नहीं फहराया, राष्ट्रीय ध्वज। वो हमको ज्ञान देंगे? अरे क्या बात से ज्ञान देंगे कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी है ना खत्म कर रहे हैं कांग्रेस को? अरे आपकी पार्टी के चिन्मानंद, जो कि बलात्कार में अंदर फंसे, जिनको आपके मुख्यमंत्री संरक्षण देते हैं, जो सेंगर, जिन्होंने एक बच्ची के संग बलात्कार करके उसकी हत्या करा दी, और 7,381 लड़कियां लॉकडाउन में मध्य प्रदेश से गायब हुई, और ये मुख्यमंत्री बहरूपिया मुख्यमंत्री है, शिवराज सिंह जी बहरूपिया मुख्यमंत्री हैं। अरे आप एनसीबी की रिपोर्ट उठा के देखिए, 7,381 लड़कियां गायब हुई हैं, और ये झूठा जुमला, और सिर्फ स्टेज के ऊपर कन्याओं की पूजा करके, और ये भ्रमित करते हैं जनता को। ठीक है सर, ये लोग, लेकिन ये लोग राजावत साहब, मेरा सवाल देखिए, आज हमारा टॉपिक जो है सर, जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, कन्या पूजन को लेकर है सर। जी, मैं वही बोल रहा हूँ, ये कन्या पूजन की बात करते हैं, और 7,381 लड़कियां गायब हैं लॉकडाउन में, वो कहाँ गई? आप उसकी रिपोर्ट, एनसीबी की रिपोर्ट देखिए 2020 की, आप देखिए उसमें रिपोर्ट में जो आया है, 7,381 लड़कियां गायब हैं, बच्चियां गायब हैं मध्य प्रदेश से। कहाँ गई वो? आप कन्या पूजन करके, झूठा दिखावा करके बहरूपीपन दिखाते हो।
अरे उन बच्चियों को ढूंढ के लाके दो आप, कहाँ है वो बच्चियां? आज आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। आज नेमावर में 4 लड़कियों को 10 फुट नीचे गड्ढे में गाड़ दिया मार के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने। गुना के अंदर दलित लड़की के संग उसके संग बलात्कार करके उसको है ना दलित बच्ची के संग बलात्कार हुआ। तब शिवराज सिंह जी कहाँ थे? तब उसकी पूजा करने क्यों नहीं गए? उसके पैर धो के? और उसके बलात्कारी को क्यों नहीं इनने उसको सजा दिलाई? और गुना के अंदर, और दूसरा भिंड के अंदर, अटेर के अंदर, मुरैना के अंदर, मैं कितने आपको उदाहरण दूं जो भारतीय जनता पार्टी के जिसमें कार्यकर्ता और इनके नेता लिप्त पाए गए हैं। जी जी, आपने सवाल उठाए सर, मैं एक कमेंट लेना चाहूंगा पर राजेश जौहरी जी का। देखिए ये मुद्दे जो अभी गिनाए हैं यहाँ पर शेखावत साहब, माफ कीजिए राजावत साहब ने, और ये प्रचार के दौरान गूंजते नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर मान लीजिए, देखिए अभी तो ये डीएन के माध्यम से दर्शक देख रहे हैं, वो उठा रहे इस मुद्दों को कि कन्या पूजन को लेकर अगर इतनी प्राथमिकता बीजेपी देती है तो ये बलात्कार के केस हैं या फिर जो कुछ जो लड़कियां हैं जो गायब हुई हैं, अभी सिद्धार्थ साहब की बात आपने सुनी, वो कहाँ है इसका हिसाब, मतलब यानी कि वो कहाँ गई हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं है और उसको ढूंढने में नाकाम प्रशासन साबित हो रहा है। लेकिन सवाल ये हो रहा है यहाँ पर जौहरी साहब की ये मुद्दे जो हैं अभी जो सिद्धार्थ जी ने गिनाए हैं, ये मंच पर बड़े नेता क्यों नहीं गिनाते हैं? अगर वाकई में आपको इन सीटों पर जीत हासिल करनी है, और जाहिर कि विपक्ष है वो नाकामियां गिनाएगा, लेकिन ये टीवी चैनल के माध्यम से सुनते दिखाई दे रहे हैं, जनता तक नहीं पहुंच पा रहे उस लेवल पर। देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिद्धार्थ जी ने जिस आक्रामक तरीके से डिफेंड किया अपनी पार्टी को और ऑफेंड किया सामने वाली पार्टी को, ये ऑफेंसिवनेस और डिफेंसिवनेस जो है केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व में नहीं दिख रही है। ये चिंता की बात है ना। मतलब आज आप देखिए ये इतने जूनियर होके और इतना बड़े मुद्दे उठा रहे हैं, ठीक है, हाँ, ठीक। इतने तरीके से, और विपक्ष ऐसे ही होता है। देखिए विपक्ष की सिर्फ इसलिए जरूरत है, सिर्फ इसलिए जरूरत नहीं है कि विपक्ष की एक कुर्सी होती है, नेता प्रतिपक्ष का एक प्रोटोकॉल होता है, वो नहीं है। नेता प्रतिपक्ष का काम है कि किस तरह से एक लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का ये रोल होता है कि कहीं भी पक्ष यानी कि सरकार कोई जरा सी भी गलती करे तो उससे कान पकड़ ले। और लेकिन अब फिर बात कन्या पूजन पे आती है वापस कि चलो सब ठीक है, लेकिन कन्या पूजन करने में आपको दिक्कत क्या है? आपको परेशानी क्या है? आप भी बड़ी बड़ी स्टेज, आप देखिए ममता बनर्जी कितनी इंटेलिजेंट लेडी है, उसकी चाहे उनकी कुछ भी विचारधारा रही हो, लेकिन जब उनको लगा कि उस समय कुछ दिक्कतें आ रही थी आरएसएस की तरफ से, तो उन्होंने तुरंत नुसरत जहां से धुनुची डांस करवा दिया और उन्होंने एक किसी से शादी करवा दी, जो भी कुछ किया। देखिए वो ड्रामा था, वो सच्चाई थी, वो हम यहाँ पे बैठ के नहीं बोल सकते, लेकिन जो भी उन्होंने किया, जो भली प्रशांत किशोर या जिसके कहने में भी किया, लेकिन उन्होंने बहुत सही स्ट्रेटेजी करी। और आपका क्या जा रहा है कन्या पूजन करने में? आपका क्या जा रहा है वो धार्मिक कार्यक्रमों में जो है शिरकत करने में? हाँ मिलन जी, देखिए एक और बात कही वीडी शर्मा जी ने यहाँ पर कि मोदी जी का हाथ मजबूत होगा कन्या पूजन से सर, और जाहिर है कि बीजेपी देखिए महिलाओं को आगे लेकर चलती है, कन्याओं को पूछते हैं आप लोग, और वही सवाल जौहरी साहब कह रहे हैं कि क्या हर्ज है कन्या पूजन करने में कांग्रेस को, लेकिन मोदी जी का हाथ मजबूत कैसे होगा कन्या पूजन से? ये अलग बात है कि मोदी जी अभी भी जो हैं 302 सीट आप लेकर आए थे जब लोकसभा चुनाव हुए थे 2019 के, और अभी भी काफी लगातार तैयारियां जारी हैं, चाहे उपचुनाव की बात कर लें मध्य प्रदेश में, लोकसभा पर, या विधानसभा की बात कर लें, या यूपी के चुनाव की तैयारी की बात कर लें, लेकिन कन्याओं को पूजने से हाथ मजबूत कैसे होगा? देखिए किस बात को लेकर किस संदर्भ में कहा गया उस बात को जब तक अपन पूरा नहीं, लेकिन आप बताइए और स्वीकार करना भी चाहिए कि नारी शक्ति के रूप में पूज रहे हैं, जब तक तो आप देंगे उनको मान सम्मान देंगे तो उससे हमको आशीर्वाद तो मिलेगा। लेकिन सवाल ये देखिए कितनी चतुराई से हमारे साथी मित्र कांग्रेस के जो है प्रवक्ता आपने बैठाए हुए हैं, उन्होंने चतुराई से अपनी बात को तो बदल दिया, आरोप प्रत्यारोप ला दिया। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में कितनी परिमाणिकता है, कितनी सिद्धता है, ये जनता जानती है। यदि हम झूठ बोलेंगे तो उसकी स्वीकारता नहीं होगी, लेकिन हम सच बोलेंगे तो उसकी स्वीकारता भी होगी और लोग हमारे साथ भी आगे खड़े होंगे। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस में अनाथ स्थिति बन चुकी है। सोनिया गांधी कांग्रेस में जिस प्रकार से राजनीति कर रही है वो कांग्रेस को गर्त में ले गई है। वो बोल रहे थे कि अंग्रेजों की पार्टी नहीं है, तो भैया इसका संस्थापक कौन है? थोड़ा इतिहास पढ़ना चाहिए हमारे साथी। कौन थे? कौन थे कांग्रेस के? उसके बाद 5 अध्यक्ष बने कांग्रेस के, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कांग्रेस के। और अभी सोनिया गांधी का मूल देश कौन सा है? इटली है ना। कभी सोनिया गांधी भी आपने दिवाली मनाते देखा है क्या? नवरात्रि की पूजा करते देखा? कभी श्री राम का जयकारा लगाते देखा है? तो कहते आप शिक्षा करेंगे कि हिंदू है, भारतीय है, इनकी संस्कृति ही
मिशनरी है, स्वीकार करिए, गर्व से करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप जब झूठा ढोंग करेंगे, हिंदू बनने का ढोंग करेंगे सिर्फ चुनाव आते समय, उसके बाद फिर आप वहीं अपने धर्म में लौट जाएंगे और अपना एजेंडा चलाएंगे और देश को अपमानित करेंगे। मैं साहब करेंगे पूछना चाहता हूँ कि आपने 1937 में धर्म से आपत्ति नहीं, हमें कैसे बनाई बहरूपियों से, तो बहरूपियों नहीं। चलिए एक बड़ा सवाल घर बैठना पड़ेगा। हाँ मिलन जी, एक बड़ा सवाल उठाया मिलन जी ने। सिद्धार्थ जी आपसे कमेंट भी चाहूंगा उस सवाल पर कि आप चुनाव खत्म होते उसी एजेंडे पे लौट जाएंगे। कौन सा एजेंडा कांग्रेस का चल रहा है सर प्रदेश और केंद्र में, और आप जी जवाब सर। प्रथम तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कांग्रेस पार्टी बहरूपिया पार्टी नहीं है ना, हमारे यहाँ का कोई नेता बहरूपिया है। भारतीय जनता पार्टी में इनको है ना नौटंकी करना बहुत भली भांति आती है, जनता को बेवकूफ बनाना भली भांति आती है। माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय पे सबसे पहले उन्होंने कन्या भोज किया था, आपको मालूम होगा, मुख्यमंत्री निवास में, और राखी से सबसे पहले उन्होंने सारे प्रदेश की बालिकाओं को बुला के राखी बंधवाई थी। तो हमको सम्मान कैसे करना है उसका दिखावा नहीं करते हम छपास की बीमारी नहीं है, ये छपास की बीमारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है बहुत ज्यादा। आप देख लें, सुबह सुबह नरोत्तम मिश्रा जी 5-6 अपने पत्रकार जो चाटुकार है उनको बुला के सुबह ब्यूटी पार्लर से निकल के सच के बैठ जाते हैं, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, उसके अलावा उन पर कोई मुद्दा नहीं है। गृह मंत्री है, गृह मंत्रालय देख नहीं रहे। ऐसे भारतीय जनता पार्टी की फहरिस्त बता देता हूँ आपको। मानसिक रूप से ये दिवालिया हो चुके हैं, मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। आज बलात्कार और इसके केस इतने बढ़ चुके हैं कि इनको जनता के बीच में जाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए बहरूपियापन, इसलिए कन्या पूजन कर रहे हैं। अरे हमारे दिग्विजय सिंह जी 3000 किलोमीटर की यात्रा की थी, उसपे उन्होंने कहीं पे कोई सोशल मीडिया या उन्होंने टेलीविजनों पे उसका व्याख्यान नहीं किया था। ऐसे फहरिस्त है आपको। मैं नर्मदा यात्रा पर जब परिक्रमा पर निकले थे दिग्विजय जी, तब बकायदा मीडिया ने भी उसको कवरेज किया था सर, चुनाव से पहले। और दिग्विजय सिंह जी मीडिया ने कवरेज दिया था, पर माननीय दिग्विजय सिंह जी मीडिया को लेकर नहीं निकले थे ना, उनने इसको बहुत बड़ा चढ़ा के अपना महिमा मंडल किया था, जो भारतीय जनता पार्टी करती है जिस प्रकार से। अरे आप चुनाव में आए तो चुनाव में आप आइए, लड़िए आमने सामने की लड़ाई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। कि आपने जो 17 साल में जो त्राईमान मचा रखी है, पेट्रोल डीजल और गैस की बात नहीं करते हैं आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं। आज पेट्रोल 115 रुपए हो गया है भोपाल के अंदर, डीजल की कीमत 100 रुपए पार हो गई है, दालें 200 रुपए हो गई हैं, आप उसकी बात नहीं करते हैं। लॉकडाउन में तो आपके लोगों ने भ्रष्टाचार फैलाया, 10 किलो का है ना आटा का थैला दिखा के उसमें 7 किलो निकल रहा है। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये लोग अंग्रेजों के मुखबिर रहे हैं, तो आज भी उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। चले, फिलहाल हमारे पास समय की कमी है। राजावत साहब और मिलन जी और जौहरी साहब, आप तीनों का शुक्रिया अदा हम करते हैं हमारी खास चर्चा में शामिल होने के लिए। निश्चित तौर पर कन्या पूजन को लेकर जो घमासान